रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है। तो यहां से आप थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो बाकी आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन, अब देखो इसमें बहुत ज्यादा पीएचडी मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो पीएचडी करने लग जाते हैं कि सर ये इसमें ज्यादा अपने को पीएचडी नहीं करनी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से समझोगे। मैथ्स एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड हम ही करते हैं, ठीक है। हम ही लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो मैथ्स को सिंपल तरीके से समझो। कैसे समझेंगे? एक वेक्टर है, ठीक है, ये यू वेक्टर आपको दिख रहा है, एक वेक्टर है, उस वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस दैट इज अल्फा, है ना। एक वेक्टर है जो अल्फा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल बनाता है विद वाई एक्सिस, और गामा एंगल बनाता है विद जेड एक्सिस। डायग्राम आपको क्लियर हो गया, है ना। एक वेक्टर है which is making alpha angle with x axis, beta angle with y axis और gamma angle with z axis। उसका cos ले लो, तो cos alpha, cos beta, cos gamma, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल एज दैट। अगर कोई भी एक वेक्टर जो एंगल बना रहा है विद x y z रिस्पेक्टिवली, उसका cos ले लो, तो उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तभी उसका नाम भी है कोसाइन, क्योंकि हम cos लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको सिंपल क्या करना है, आपको जो एंगल है उसको ऑब्जर्व करना है कि वो जो वेक्टर है वो कितना कितना एंगल बना रहा है, उसका cos ले लो, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो आ जाएगा दैट इज डायरेक्शन कोसाइन। और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन के साथ। ये cos अल्फा को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जनरली हम cos बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ, और cos गामा को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। तो ये एल, एम और एन का वैल्यू आपके पास आ गया। सिंपल एज दैट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये इतना खास क्यों है? आप बोलोगे कि सर हमने cos ले लिया। अब cos लेने से इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये कि हमेशा यूनिट वेक्टर बनेगा। अगर आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा निकालोगे, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। यही इसकी खास बात है, ठीक है। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि cos अल्फा जो है दैट इज बेसिकली l, तो l स्क्वायर cos बीटा इज बेसिकली m, है ना। इसको हम डिनोट करते हैं l, m और n के साथ। तो बेसिकली ये यूनिट वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा ना। अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, तो ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, है ना। तो इसकी खास बात यही है कि अब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। अभी लाइन की बात हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए तो आप ये समझ लो कि हमेशा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 ही होता है ऑलवेज, ठीक है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर इसका वैल्यू 1 है तो आप ये दूसरा वाला जो रिजल्ट है वो आराम से निकाल सकते हो। आप cos स्क्वायर अल्फा को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको आप लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और इसको आप लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर गामा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली यहां से आपके पास आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। यस और नो? सबको दिख गया होगा, है ना, क्योंकि एक 1 तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 1 + 1 2। तो अगर फर्स्ट रिजल्ट आपका आ गया तो सेकंड रिजल्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आप बस cos को sin में कन्वर्ट कर लो। तो सेकंड रिजल्ट जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप इसको बस पता रखो, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बट ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, मेरे ख्याल से अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? अल्फा बीटा गामा। आप ऑब्जर्व कर लो कि वो जो वेक्टर है वो कितना कितना एंगल बना रहा है, उसका cos ले लो। दोज आर डायरेक्शन कोसाइंस। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन के साथ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है LMN, और LMN से जो वेक्टर बनेगा वो हमेशा यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट दे आर जस्ट मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है उसी के मल्टीपल्स ले लो, सो दैट इज डायरेक्शन रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको गिवन है 2/3, 2/3 और 1/3। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि इन सबको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या 1 के बराबर आएगा? ये कितना आएगा? 4/9, ये 4/9 और ये 1/9, तो 1 के बराबर आ रहा है। मतलब ये यूनिट वेक्टर तो है ना, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन मान सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि आपको क्वेश्चन में ये डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट दोज आर द मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, है ना। किसी भी एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लैम्डा का वैल्यू आप 3 ले सकते हो, लैम्डा का वैल्यू आप 6, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। लैम्डा इज एनी रियल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लैम्डा का वैल्यू ले लूंगा 3, है ना, लेट अस अज्यूम कि लैम्डा का वैल्यू 3 है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 2 to 1। अगर मैं लैम्डा का वैल्यू ले लूं -3, तो ये आ जाएगा -2 और -1, ये आ जाएगा। अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 6 ले लूं, तो लैम्डा का वैल्यू 6 ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,4,2, ये आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज हम कितने बना सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट इन नंबर, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको गिवन है उसको किसी भी एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे दुनिया भर के। अब आपका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये सब करेक्ट है। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने होते हैं? इनफाइनाइट। समझ गए? डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट इन नंबर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, है ना। तो 3 चीजें है टोटल, एक डायरेक्शन कोसाइन, एक डायरेक्शन रेशियो, और ये जो डायरेक्शन रेशियो आपका आ गया ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये, इसके आगे अगर आप लगा दोगे i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है, जो भी आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। देखो डायरेक्शन रेशियोज आर जस्ट 3 नंबर्स, तो अलग अलग नंबर्स आपको गिवन है, 2, 2, 1, तो ये तो 3 नंबर है। तो अगर 3 नंबर आपको गिवन है सो दोज आर डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन उसी डायरेक्शन रेशियो के आगे i j k लगा दिया, ये इसी डायरेक्शन रेशियो के आगे मैंने अगर i j k लगा दिया तो अब ये वेक्टर बन गया ना, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। तो ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट दिस इज डायरेक्शन
दिस इज डायरेक्शन वेक्टर, समझ गया ना, दिस इज डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा और डायरेक्शन वेक्टर, समझ गए, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, तो हमेशा आप ये समझो कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन रेशियो जो है, 2003 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसी भी एक नंबर के साथ और आई जे के लगा दिया तो वो डायरेक्शन वेक्टर। तो तीनों चीज आपको क्लियर है क्या? यस, मेरे ख्याल से तीन। अब देखो, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है फॉर एग्जांपल 1,2,1, चलो ये ले लो। तो आप मुझे बताओ कि डायरेक्शन कोसाइंस कितना आएंगे। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तीन में से कोई भी एक गिवन है तो आप बाकी दो निकाल सकते हो। तीन में से कोई भी एक गिवन है तो बाकी दोनों आप आराम से निकाल सकते हो। तो जैसे डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो बस आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि तभी तो यूनिट वेक्टर बनेगा। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो जैसे ही आप मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करोगे तो अब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, और आप आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन की हमेशा दो वैल्यू आएगी। यू कैन टेक प्लस आल्सो, यू कैन टेक माइनस आल्सो, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछेगा डायरेक्शन वेक्टर, तो डायरेक्शन वेक्टर इज नथिंग बट आप इसी के आगे आई जे के लगा दो, तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, तो दिस इज डायरेक्शन वेक्टर। समझ गए? तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर है, मेरे ख्याल से चमक गया होगा, ठीक है। और अभी